आज की रात कुछ अलग है। बाहर भले ही दुनिया भाग रही हो, भीतर तुम्हें कहीं नहीं जाना है। शरीर थका हुआ है, मन भी दिन भर की आवाजों से बोझिल है, लेकिन इस थकान में भी एक संभावना छिपी है। यही वह समय है जब मन सबसे ज्यादा खुला होता है, सबसे ज्यादा ग्रहणशील। नींद से पहले का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह दो दुनियाओं के बीच का पुल है। एक दुनिया जहां तुम दिन भर रहे और दूसरी दुनिया जहां तुम स्वयं से मिलने वाले हो। अक्सर ऐसा होता है कि आदमी बिस्तर पर जाता है, आंखें बंद करता है, लेकिन भीतर शोर चलता रहता है। कोई पुरानी बात, कोई अपमान, कोई डर, कोई इच्छा, कोई अधूरी बातचीत। शरीर तो लेट जाता है, लेकिन मन खड़ा ही रहता है। और फिर नींद आती भी है तो थकी हुई, टूटी फूटी। इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया हूं, सिर्फ याद दिलाने आया हूं। क्योंकि सच कभी सिखाया नहीं जाता, वह तो बस याद आता है। जरा महसूस करो, अभी इस क्षण तुम्हें कुछ भी करना नहीं है। सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। दिल बिना पूछे धड़क रहा है। पलकों का भारी होना भी अपने आप हो रहा है। जीवन कहीं जल्दी में नहीं है, जल्दी सिर्फ मन में है। और मन वही है जो दिन भर तुम्हें आगे धकेलता रहता है, कहता है और करो, और बनो, और पाओ। लेकिन रात का यह समय मन का नहीं है, यह अस्तित्व का समय है। जब बच्चा सोता है, वह कोई तकनीक नहीं जानता, वह बस भरोसे में गिर जाता है। माँ की गोद में या बिस्तर पर, बिना यह पूछे कि नींद आएगी या नहीं। वही भरोसा धीरे धीरे हमसे छिन गया। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, यहां तक कि नींद को भी। और जो चीज कंट्रोल से आती है वह जीवन नहीं रह जाती। नींद मृत्यु की छोटी बहन है, इसलिए उससे डर लगता है। हर रात तुम थोड़ी देर के लिए मिट जाते हो। नाम चला जाता है, पहचान चली जाती है, समस्याएं चली जाती हैं। अगर नींद पूरी तरह आ जाए तो तुम नहीं रहते। यही कारण है कि मन आखिरी समय तक लड़ता है। वह कहता है सो मत, जागता रहे, सोचता रहे। क्योंकि मन जानता है अगर तुम गहराई से सो गए तो सुबह कुछ हल्का हो जाएगा, कुछ पुराना टूट जाएगा। तुमने कभी ध्यान दिया है, सबसे अच्छे विचार शॉवर में आते हैं या नींद से ठीक पहले? क्योंकि तब मन ढीला होता है, नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। और जहां नियंत्रण कमजोर होता है, वहीं सत्य की दस्तक सुनाई देती है। आज की रात बस इतना करना है कि लड़ना बंद कर देना है। नींद को बुलाना नहीं है, बस रास्ता देना है। जैसे कोई मेहमान आए और तुम दरवाजा खोल दो। तुम उसे खींचते नहीं, बस स्वागत करते हो। मन कहेगा कल का क्या होगा, मन कहेगा जो हुआ वह ठीक नहीं था, मन कहेगा अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन तुम मन से बहस मत करना। बहस करने वाला भी मन ही होता है। बस सुन लेना और फिर सांस की तरफ लौट आना। सांस ही वह धागा है जो तुम्हें इस क्षण से जोड़े रखता है। धीरे धीरे महसूस होगा कि विचारों के बीच छोटे छोटे अंतर आ रहे हैं। दो विचारों के बीच की खामोशी, वही खामोशी ध्यान है, वही खामोशी प्रार्थना है, वही खामोशी तुम्हारा असली घर है। लोग पूछते हैं शांति कैसे मिले? शांति मिलती नहीं। शांति तो तब प्रकट होती है जब तुम लड़ना छोड़ देते हो। झील का पानी तब साफ होता है जब तुम उसे हिलाना बंद कर देते हो। मन भी वैसा ही है। दिन भर तुमने उसे हिलाया है, अब रात को उसे शांत होने दो। अगर आज कोई दुख याद आ जाए तो उसे हटाने की कोशिश मत करना, उसे पूरा महसूस होने दो। अधूरा महसूस किया गया दुख ही गांठ बन जाता है। जो पूरी तरह महसूस हो जाता है वह बहकर चला जाता है। आंसू आ जाएं तो आने दो। आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू सफाई है। इस क्षण तुम्हें अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आध्यात्मिक बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सच्चा होने की जरूरत है। थके हो तो थके हो, खाली हो तो खाली हो, उलझे हो तो उलझे हो। सत्य हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां तुम हो, न कि जहां तुम होना चाहते हो। नींद से पहले अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि आज जैसा भी था पूरा था, तो भीतर एक गहरी ढीलापन उतर आता है, अधूरेपन का बोझ गिर जाता है और तभी नींद प्रार्थना बन जाती है। कई लोग भगवान को ढूंढते हैं,
लेकिन नींद से डरते हैं, जबकि नींद में ही पहली बार आदमी बिना मांगे भरोसा करता है। नींद तुम्हें सिखाती है कि कैसे छोड़ा जाता है, और जो छोड़ना सीख गया वही जागने पर भी मुक्त रहता है। नींद तुम्हें पास से लेकर तगर कर खा। अब धीरे धीरे सांस को हल्का होते हुए महसूस करो, जैसे शरीर बिस्तर में घुल रहा हो, जैसे सीमाएं नरम पड़ रही हों, कमरे की दीवारें दूर होती जा रही हों, और तुम सिर्फ एक अनुभव रह गए हो, नाम के बिना, कहानी के बिना। अगर कोई आवाज बाहर से आए तो उसे शत्रु मत समझना, वह भी जीवन का हिस्सा है। उसे आने दो, जाने दो, जैसे लहर आती है और फिर समुद्र में खो जाती है। याद रखना, नींद कोई अंत नहीं है, नींद एक द्वार है, और हर रात यह द्वार खुलता है। कुछ लोग डर के मारे वापस लौट आते हैं और कुछ भरोसे में प्रवेश कर जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आज तुम बस प्रवेश करना। कुछ साबित नहीं करना है, कुछ पाना नहीं है, बस गिर जाना है अस्तित्व की बाहों में। और जब कल सुबह आंख खुले तो शायद तुम्हें याद भी न रहे कि रात क्या सुना था। और यही अच्छा है, क्योंकि जो बात याद रह जाए वह मन तक पहुंची है, जो भूल जाए वह गहराई में उतर गई है। अब शब्दों को भी जाने दो, मैं भी धीरे धीरे विदा ले रहा हूं, क्योंकि अंत में मौन ही गुरु है, मौन ही मित्र है, मौन ही घर है। नींद अब पास आ रही है, जैसे कोई पुराना मित्र बिना आवाज दिए कमरे में प्रवेश कर रहा हो। तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस होने लगी है। प्रभारता करना मिट रहा है, लकें भारी हैं, शरीर ने अपना भार बिस्तर को सौंप दिया है, और मन अब धीरे धीरे थक कर बैठने लगा है। यह वही क्षण है जहां आदमी या तो आखिरी बार सोच को पकड़ता है, या फिर पहली बार स्वयं को छोड़ देता है। अधिकतर लोग जीवन भर पकड़े रहते हैं, रिश्तों को पकड़ते हैं, विचारों को पकड़ते हैं, दुखों को पकड़ते हैं, यहां तक कि अपनी असफलताओं को भी सीने से लगाए रहते हैं, और फिर कहते हैं कि जीवन भारी है। जीवन कभी भारी नहीं होता, पकड़ भारी होती है। छोड़ना हल्का करता है, और नींद हर रात तुम्हें छोड़ना सिखाने आती है। जब तुम बच्चे थे तब नींद आने से पहले कोई डर नहीं था। तुम भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे, अतीत का बोझ नहीं ढोते थे। दिन समाप्त हुआ, खेल खत्म हुआ, और तुम सो गए। वही सहजता, वही सरलता, वही निर्दोषता आज भी तुम्हारे भीतर कहीं जीवित है। वह मरी नहीं है, बस दब गई है। और यह रात का समय उसी को फिर से सांस लेने का मौका देता है। मन एक आदत है, उसे हर चीज में उलझाव चाहिए। अगर समस्या नहीं है तो वह समस्या बना लेगा, अगर दुख नहीं है तो किसी पुराने दुख को याद कर लेगा, क्योंकि मन का अस्तित्व ही अशांति से जुड़ा है। शांति में मन टिक नहीं पाता, इसीलिए जब शांति आती है मन भागने लगता है। वह कहता है कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ याद करो। लेकिन आज तुम मन की बात मत मानना। आज पहली बार तुम मन को नहीं, शरीर को सुनना। शरीर थकता है तो आराम चाहता है। शरीर ईमानदार है, वह नाटक नहीं करता। वह यह नहीं कहता कि मैं ठीक हूं जब वह ठीक नहीं होता। मन झूठ बोलता है, शरीर कभी नहीं। महसूस करो कि पैर कितने शांत हैं, जैसे उन्हें कहीं जाना ही नहीं है। हाथ कितने ढीले हैं, जैसे किसी चीज को पकड़ने की कोई जरूरत ही नहीं रही। पेट का उठना गिरना, छाती की लय, गर्दन का ढल जाना, यह सब संकेत हैं कि जीवन तुम्हें गोद में लेने को तैयार है। डर सिर्फ वहीं होता है जहां अहंकार होता है। नींद में अहंकार का कोई स्थान नहीं, इसीलिए अहंकार आखिरी क्षण तक लड़ता है। वह कहता है अगर मैं सो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन सच यह है कि जब तुम सोते हो तब भी जीवन चलता रहता है। सूरज उगता है, धरती घूमती है, सांस आती जाती रहती है। तुम्हारे बिना भी अस्तित्व को कोई समस्या नहीं है, और यही समझ सबसे बड़ी मुक्ति है। आदमी जब यह जान लेता है कि मेरे बिना भी सब ठीक है, उसी क्षण उसका बोझ उतर जाता है। फिर वह जिम्मेदारी से भागता नहीं, लेकिन बोझ से मुक्त हो जाता है। फिर कर्म होता है, चिंता नहीं। फिर प्रयास होता है, तनाव नहीं।
नींद से पहले अगर यह बोध उतर जाए कि मुझे कुछ साबित नहीं करना है, तो जीवन एक खेल बन जाता है, और जो खेल की तरह जीता है वही सच में जीता है। बाकी लोग तो बस निभाते हैं। कभी कभी रात में अचानक कोई स्मृति उभर आती है, किसी अपने की, किसी खोए हुए क्षण की, किसी अधूरे प्रेम की। उसे धक्का मत देना। स्मृति भी तुमसे कुछ कहना चाहती है। शायद वह बस यह चाहती है कि तुम उसे पूरी तरह देख लो, बिना जज किए। देखना ही मुक्त करना है। जो चीजें दिन में तुम्हें परेशान करती हैं, रात में वे अक्सर और गहरी हो जाती हैं, क्योंकि दिन में तुम भागते रहते हो, रात में भागने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए लोग शराब, मोबाइल, टीवी का सहारा लेते हैं ताकि खुद से मिलने का क्षण टल जाए। लेकिन जो खुद से मिलने से डरता है, वह कभी किसी और से भी गहराई से नहीं मिल पाता। आज तुम भागना मत। आज तुम मिलो अपने डर से, अपनी थकान से, अपनी सच्चाई से। और देखना, मिलने के बाद डर पिघलने लगता है, क्योंकि डर अंधेरे में बड़ा होता है, रोशनी में नहीं। धीरे धीरे शब्द भी अब कम जरूरी होते जा रहे हैं। शायद तुम्हें लग रहा हो कि मैं कुछ कम बोल रहा हूं, लेकिन असल में अब मौन बोल रहा है, और मौन की भाषा शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। अगर अचानक नींद आ जाए और ये शब्द अधूरे रह जाएं, तो कोई हानि नहीं। यह अधूरापन ही पूर्णता है। जीवन कभी पूरा नहीं होता, फिर भी वह सुंदर है। संगीत भी तो सुरों के बीच के अंतर से ही मधुर बनता है। अब कल्पना करो कि तुम किसी नदी में बह रहे हो। पानी ठंडा नहीं है, डरावना नहीं है, बस एक प्रवाह है जो तुम्हें लिए जा रहा है। तुम्हें तैरना नहीं है, डूबना भी नहीं है, बस बहना है। यही नींद है, यही ध्यान है, यही समर्पण है। लोग पूछते हैं समर्पण कैसे करें। समर्पण कोई क्रिया नहीं है, वह तो क्रिया का अभाव है। जब करने को कुछ नहीं बचता, तभी समर्पण घटता है। जब तुम मान लेते हो कि अब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, उसी क्षण सब कुछ तुम्हारे भीतर घटने लगता है। आज की रात जीवन तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है, और यह फिसलना सुंदर है, क्योंकि जो हाथ में पकड़ा जाए वह सीमित होता है, जो छोड़ दिया जाए वही अनंत बनता है। अगर तुम्हें लगे कि शरीर कहीं खत्म हो रहा है और कुछ और शुरू हो रहा है, तो घबराना मत। यह कोई असामान्य बात नहीं है। यह वही सीमा है जहां मैं धीरे धीरे ढीला पड़ता है, जहां पहचान पिघलने लगती है, और वही क्षण सबसे शांत होता है। नींद में जाने वाला व्यक्ति मरता नहीं, वह सिर्फ नाम बदल देता है। दिन में वह मैं कहलाता है, रात में वह होना बन जाता है। अब शब्द भी तुम्हें बोझ लग सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें भी हल्का कर रहा हूं। कुछ विराम आने दो, कुछ खाली जगह छोड़ दो, वहीं सत्य उतरता है। अगर सांसें और धीमी हो गई हैं, अगर विचार दूर होते जा रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि सुनने वाला कोई नहीं बचा, तो समझ लेना कि सब ठीक है। यही तो उद्देश्य था। अब मैं धीरे से पीछे हट रहा हूं, ताकि तुम स्वयं में उतर सको। अब कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस विश्राम है, बस मौन है, बस नींद है।